है कि पाकिस्तान के एनएसए मोईद यूसुफ ने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा भारत, क्योंकि जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल साहब, ही इज नॉट अ पीस मेकर, ही इज ए स्पॉइलर। अगर वो नहीं जाते हैं तो उनके नहीं जाने से ये बताएं कि इंडिया का क्या नुकसान होने वाला है, इंडिया को क्या फर्क पड़ने वाला है। इंडिया देखें आज किस तरह से ग्लोबली पूरी तरह से ग्रो कर रहा है। इंडिया की मौजूदगी आप देखें कहाँ कहाँ है, किस तरह से और किस बराबरी के साथ है। जो फॉरेन मिनिस्टर है ही हैड द चीट, जो उनके मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर के लोकसभा में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि विल इंश्योर, प्लीज कोट ऑन कोट, विल इंश्योर पाकिस्तान रिमेन्स इन ग्रे लिस्ट। कि अगर ये फैसला जो है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने करना है तो व्हाट फॉर आर यू सिटिंग देयर एज प्रेसिडेंट। आई रोट कैटेगोरिकली इफ यू डू नॉट ब्रिंग इंडिया इनटू इन्वेस्टिगेशन एंड बेट ऑफ फैटफ, मैं आपको आईसीजी में लेके जाऊं। बेसिक एक डिफरेंस जो है ना कमर साहब, जो एनएसए में मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के अंदर जो एनएसए है ना वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और आप क्या जो एनएसए है ना वो है एनएसए यानी नॉन स्टेट एक्टर्स। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, एक तरफ जहां पर ये पाकिस्तान का पुराना मंत्री जो कि चाहता है कि पाकिस्तानी फ़ौज जिसने उसको दरकिनार कर रखा है फिर से उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे, इसके लिए उसने जो है वो सस्ता नशेड़ियों वाले काम कर दिए। वाकई में पाकिस्तान में नशेड़ियों की कमी नहीं है, इसके बयान सुनकर ही हमें लग सकता है पता। ये जो है वो भिड़ गया है कि अमेरिका को ग्रे लिस्ट करवाएगा। ये वहाँ पे लेके गया है कि अमेरिका को जो एफएटीएफ है उससे बाहर निकाला जाए, बल्कि ये तक भी ले गया है कि ग्रे लिस्ट तक भी मैं बोलता है मैं करवा दूंगा। और जब कहता है कि इंडिया इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि इंडिया वाले जानबूझकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे हैं। इसी के साथ साथ में जो मोईद यूसुफ ने इंडिया आने से मना किया था उस पर कमर चीवा को मुंह तोड़ जवाब मिल गया है, जिसके बाद से वो मुंह चुप करके बैठ गया कि इंडिया में कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ना इंडिया की कोई सेहत को फ़र्क पड़ रहा था मोईद यूसुफ के ना आने से। ही बेचारा अपना ही पैर कुल्हाड़ी मार बैठा है। पूरी चीज़ क्या हम सुनते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हम आवाम को ये समझाना चाहें तो ये अब नजर आ रहा है कि एक सियासी असर है एफएटीएफ के ऊपर। जी जी, मैं थोड़ी सी अर्ज करता हूँ, दो नाम भूल गए। जॉर्जिया का 32.5% है और श्रीलंका का 22.5%। इसके अलावा मेरे पास और भी फिगर्स हैं। मैंने पहला लेटर जब लिखा फैटफ को तो मुझे जवाब नहीं आया। मैंने दूसरा लेटर लिखा और उसमें मैं कैटेगोरिकली मैंने कहा कि देखें, आप फैटफ हैं जो कि एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, G8 की आप एक रिप्रेजेंट करते हैं। और ये G8 जो कायम हुआ था एक इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड वार 2 के बाद हुआ, तो उसका मकसद ही सिर्फ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को पैसा देकर उनको नीचे लगाना था। विदाउट गोइंग इनटू दीस डिटेल्स, मैं सिर्फ उससे एक सवाल किया। साथियों, पहले तो ये जो पाकिस्तान का पूर्व मंत्री वीडियो देखा अपने बातों से ही झलक रहा था कि कैसे जो है वो नशेड़ी जैसे लोग कोई नशा करने के बाद जिस तरीके से बयानबाजी करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, वैसी ही बड़ी बड़ी बातें इसने सिर्फ और सिर्फ की, और लॉजिक लेस बातें जिसका कोई सर पैर नहीं है कि मैं एफएटीएफ को मैंने कंप्लेन कर दी, मैंने बेड़ा उठाया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बड़ी बड़ी बातें। एंकर भी जो है वो भी समझ रही थी कि खाली बड़ी बड़ी बातें इनसे करवा लो, कुछ भी होने वाला नहीं है, खाली टीआरपी के लिए इनको बुला के रखा है। बहरहाल हम यहाँ पर देखें एक चीज़ जो कि हम देखें पूरा इस समय जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं दुनिया भर के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में, उस पर बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है अफ़गानिस्तान की सिचुएशन का। अगर हम ध्यान से एक चीज़ को देखें, तकरीबन 100 दिन होने को आए हैं, अशरफ गनी का कोई भी अता पता नहीं है। शुरू में अगस्त के लगभग 17-18 अगस्त में एक वीडियो आया था जिसको अशरफ गनी के समर्थकों के अनुसार माना जाता है कि वो नकली वीडियो था, वो ज़बरदस्ती वैसा बनवाया गया था, मतलब वो असली नहीं था। और वो क्योंकि उनका ये कहना है अशरफ गनी के सपोर्टर्स का, क्योंकि उसके बाद से अशरफ गनी का किसी को अता पता नहीं है, कोई एक वीडियो उसके बाद से कोई वीडियो नहीं आया, वो पब्लिक में नहीं आए, वो दुनिया में है कि नहीं है, क्या गेम है, क्या माजरा है, ये जो है ये पूरी दुनिया में एक बड़ा सवाल। तो इसको हम नकार नहीं सकते कि इतने दिन से, पिछले लगभग 100 दिन हो जाएंगे कुछ दिनों में, तब से अशरफ गनी कहाँ हैं किसी को अता पता नहीं। शुरू में खाली एक वीडियो, उसके बाद से पूरी तरीके से जो है वो गायब। अब हम यहाँ पर इस चीज़ को देखें, इसमें
लंबी जो प्लानिंग है वो यहाँ पर चाइना को घेरने की तो है, लेकिन हम यहाँ पर देखें जो FATF में, पहले बात तो हम इसकी बात करें, जो ये है पाकिस्तान का पूर्व मंत्री, ये तो कहता है जैसे जिस हिसाब से बातें की कि वहाँ जाके मैंने ये बोल दिया वो बोल दिया, उसके खिलाफ़ कंप्लेन कर दी है। ये सब करके पाकिस्तान अपनी इज्जत जो बची कुची है दिन प्रतिदिन और कम करवाता चला जा रहा है दुनिया में, जिसको वाकई में कहा गया अपना ही घर फूंक देना। पाकिस्तानियों में वो चीज़ कूट कूट के भरी है। सब इनमें, ऐसा नहीं कोई एक दो बंदे हों, सब जितने भरे पड़े हैं। इमरान खान की बातें आप सुन लो, आप चाहे इनके मोहित यूसुफ की बात सुन लो, चाहे शेख राशिद की बात सुन लो, चाहे ऐसे जो टटपूंजी हैं जिनकी फ़िलहाल कोई हैसियत भी नहीं, सरकार का हिस्सा भी नहीं है, वो भी आके ऐसे चीज़ें कर देते हैं कि सीधे ऐसा इतना बड़ा पंगा ले लेते हैं कि फिर संभालनी मुश्किल हो जाती है। यही ये करते हैं, कहीं फ्रांस के उसको निकालेंगे बाहर, कहीं किसी को कुछ करेंगे, कहीं अमेरिका को लिए एब्सोल्युटली नॉट। बाद में क्या हो रहा है सबको दुनिया ने देख लिया, एब्सोल्युटली नॉट में कितनी ताकत थी। कहीं इनका शेख राशिद आ जाता है, कहता है ये उसकी इस्लाम की जीत है, कहीं कोई कुछ है। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वही हरकतें कर रखी हैं जिसमें प्रतिदिन ये खुद जो है वो कुल्हाड़ी पे कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। कुछ ही दिन में हमको देखने को मिलेगा कि जब पाकिस्तान का नाम का पेड़ है वो भरभरा के गिर गया। और उसके लिए फिर ये लोग बोलते क्या है कि ये रॉ की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है, ये इसकी साजिश है, ये CIA की साजिश है, ये इजराइल की साजिश है। होता क्या है, कोई इनको, बल्कि पाकिस्तान की जितने कैबिनेट है, अगर ऐसी कभी गलती से भगवान ना करे इंडिया में हो जाए, तो इंडिया में तो पब्लिक ऐसे लोगों को भगा देगी। अगर कभी गलती से ऐसे हो, तो पहले तो होंगे नहीं, ना कभी होने देगी इंडिया पब्लिक। लेकिन कभी ऐसा अगर ऐसे लोग इंडिया में आ गए तब तो इंडिया पब्लिक यहाँ के लोगों को भगा देगी कि ऐसे लोग हमें चाहिए ही नहीं सरकार में, ऐसे बेवकूफ़ लोग। फिलहाल साथियों, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।